बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की मैं अपनी इस वीडियो में आप सब के लिए 9th क्लास की उर्दू न्यू एडिशन गज़ल नंबर 2 सुन तो सही जहाँ में है तेरा अफसाना क्या, जिसके शायर का नाम है ख्वाजा हैदर अली आतिश, उसकी तशरीह लेके आई हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शेर नंबर 1। सुन तो सही जहाँ में है तेरा अफसाना क्या, कहती है तुझको खल्क़े खुदा गायबाना क्या। सबसे पहले हम इसका मफ़हूम लिखेंगे। मफ़हूम है जहाँ में तेरे बारे में मखलूक खुदा तेरी गैर हाज़िरी में जो कुछ बोलती है कभी वो तो सुन। तशरीह। ख्वाजा हैदर अली आतिश का शुमार मुमताज़ गज़ल को शोरा में होता है। गमे इश्क, गमे दुनिया और अफाकी मौज़ूआत इनकी शायरी का मजमूआ है। ज़ेर तशरीह शेर में आतिश कहते हैं कि ए मेरे महबूब, तुमने मुझ पर बहुत बेपनाह जुल्म ढाए हैं। ये जुल्म सारा ज़माना देखता रहा है। अहले ज़माना में मुसन्निफ़ मज़ार लोग हमेशा हक़ की बात करने से नहीं हिचकिचाते। नेज़ कोई मुँह पर जुल्म का तज़किरा ना करे, लेकिन पीठ पीछे ज़रूर लोग बात करते हैं। लोग तुम्हारे जुल्म सितम की बाबत कैसी कैसी बातें करते हैं, ज़रा कभी सुनो तो। मसला मशहूर है कि ज़ुबान खल्क़ो नकारा है खुदा समझो। अब लोग भी तुम्हारी जो सितम की बात करते हैं, दर हकीकत लोग बहुत से काम इसलिए नहीं करते कि लोग क्या कहेंगे। अवामी दबाव बड़ा अहम होता है। शायर भी महबूब को अवामी दबाव से डरा कर जुल्म सितम से बाज रखने की कोशिश कर रहा है। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तनकीदी किताब में आतिश और नासिर की मुआसराना चश्मे की बाबत भी बहुत कुछ लिखा गया है। आतिश अपने हरीफ से मुखातिब है कि ज़रा सुनो तो तुझे खल्क़े खुदा गायबाना तौर पर क्या कहती है, तुम्हारी शायरी के बारे में क्या राय रखती है। ये जो तुम्हारे सामने मुंह पर वाह वाह करते हैं ये हकीकत नहीं, असल हकीकत वो है जो लोग तुम्हारी गैर मौजूदगी में बयान करते हैं। ख्वाजा हैदर अली आतिश ने गालबन हाकिम वक्त की तरफ भी इशारा किया है कि तू इस खुशफहमी में है कि जो तू सोचता है दुरुस्त सोचता है और जो करता है बचा करता है, लेकिन तुझे नहीं मालूम कि लोग तेरे हवाले से क्या क्या सोचते हैं। दुनिया में जो कहानियाँ तेरे बारे में बनी हैं वो कभी सुन तो सही। मखलूक खुदा तेरी पीठ पीछे तेरे लिए क्या अल्फाज इस्तेमाल करती है, कभी उन पर गौर तो कर। गायबाना का लफ्ज़ इस्तेमाल करके शायर ने लोगों को उसके रवैये को उजागर किया है कि हमारे माशरे के बहुत से मुसन्निफ़ मज़ार लोग बराह रास्त तो कोई बात नहीं करते, लेकिन पीठ पीछे ज़रूर बात करते हैं। शेर नंबर 2। ज़ेरे ज़मीन से आता है जो गुलसो ज़र्ब अफ़कारों ने रास्ते में लुटाया ख़जाना क्या। मफ़हूम। ये जो फूल अपने अंदर जर्द सोने के ज़रिए लिए ज़मीन से निकलते हैं, ये कारवों का वो ख़जाना है जो ज़मीन में घुस गया था। तशरीह। ख्वाजा हैदर अली आतिश मारूफ गज़ल गो शायर थे। गमे दौरा, गमे जाना और अफाकी मौज़ूआत पर मबनी उनके अशआर ज़िंदगी की तलख़ियों के तर्जुमान भी हैं और हकीकतों के अक्कास भी। ज़ेर तशरीह शेर में आतिश कहते हैं कि ये जो रंगारंग फूल ज़मीन से उगते हैं इसकी वजह कारून का ख़जाना है जो ज़ेर ज़मीन धुस गया था और अब फूलों की सूरत में नमूदार हो रहा है। इस शेर में कारून का ख़जाना तलमे इस्तेमाल हुई है। कारून हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में एक मालदार शख्स था। ज़कात न देने पर उसका ख़जाना ज़मीन पर दब गया। आतिश कहते हैं कि ये रंगों बू का सैलाब यानी सोने जैसे सुनहरे फूल यूं ही नहीं उगते, बल्कि ज़ेरे ज़मीन ख़जाना है जो सतह ज़मीन पर फूलों की शक्ल में ज़ाहिर होता है। ये ख़जाना शायद कारून का ख़जाना है जो उसके माल और दौलत की कसरत थी। ख़जाना बहक में खुदा दफन हो गया था, अब ज़र्ब के फूलों की शक्ल में ज़ाहिर हो रहा है। तनकीदी नज़र से देखें तो ये कोई हकीकी वजह नहीं। फूल के अंदर जर्द रंग के दाने या जर्द रंग के फूल कुदरत की सनाई के निशानियाँ हैं, जबकि शायर के मुताबिक ये सोना है। चूँकि सोने का रंग भी जर्द होता है तो बकौल शायर कारून का वो सोना और ख़जाना है जो ज़मीन के अंदर घुस गया था। शायर ने सनत हसन तालील का इस्तेमाल करते हुए फूलों की खूबसूरती और कदर व कीमत को उजागर किया है। शेर नंबर 3। उड़ता है शौक़ रात मंज़र से अस्पे उमर, महमेज़ कहते हैं किसी और ताज़ियाना क्या। मफ़हूम। उमर का घोड़ा मंज़िल राहत पाने के लिए उड़ता है और उसे नहीं पता कि ताज़ियाना और महमेज़ क्या है। तशरीह। लखनऊ के नुमाइंदा शायर ख्वाजा हैदर अली आतिश का शुमार उर्दू के मुमताज़ शोरा में होता है। उनका कलाम सादगी, रंगीनी और दर्द असर से मज़ीन है। ज़बान की वो सफ़ाई, मुहावरात का इस्तेमाल, रजाइयत, बेबाकी और बेखौफी, खुददारी और तहदारी, पेकर तराशी और लंबे लतीफ़ों का इस्तेमाल उनके कलाम को और भी दिलकश बनाता है। तशरीह तलब इस शेर में ख्वाजा हैदर अली आतिश बयान करते हैं कि ज़िंदगी की असल कामयाबी जद्दोजहद, कोशिश शौक़ और अमल में है। बग़ैर शौक़ के ज़िंदगी बेमायनी हो जाती है। रास्ते की मुश्किलात तो इंसान को मजबूत और बुलंदर बनाती है। अगर इंसान के पास शौक़, उमंग और हिम्मत ना हो तो वह जद्दोजहद भी नहीं कर सकता। बकौल आबिद अदीब, जहाँ पहुँच के कदम डगमगाए हैं सबके, उसी मुकाम से अब अपना रास्ता होगा। ख्वाजा हैदर अली आतिश का मौक़िफ़ है कि तलब ख्वाहिश और शौक़ इंसान को उसके मकसद के हसूल के लिए मसलसल जद्दोजहद और कोशिश में मसरूफ़ रखते हैं।
अस्पे उमर से मुराद ज़िंदगी का घोड़ा है जो वक्त के साथ मुसलसल आगे बढ़ता है। शायर ने मेमोइज़ और ताज़ियाना को अलामती तौर पर इस्तेमाल किया है। ताज़ियाना से मुराद कोड़ा या चाबक है जो घोड़े की रफ्तार बढ़ाने में मुआवन होता है, जबकि मेमोइज़ से मुराद खारदार फिरकी वाला जूता है जो घुड़सवार पहन के घोड़े की रफ्तार बढ़ाने का काम आता है। मेमोइज़ और ताज़ियाना यहाँ इंसान की फितरी सलाहियतों से और जद्दोजहद के ज़राए को ज़ाहिर करते हैं। शायर यही कहना चाह रहा है कि ज़िंदगी का घोड़ा उम्र का दौरानिया भागते हुए गुजार रहा है, इसी तेज़ी से दौड़ते हुए घोड़े के कदम के साथ कदम मिलाकर चलना भी है और ज़िंदगी में कामयाब भी होना है। यहाँ शायर ने मंजिल की राहत और मंजिल के शौक़ को ही मेमोइज़ और ताज़ियाना कहा है। जैसे किसी जानवर को तेज़ भगाने के लिए ताज़ियाना का इस्तेमाल किया जाता है, वैसे ही मंजिल की तरफ आगे बढ़ने और अपनी मंजिल की राहत के लिए शौक़ और मेहनत और लगन से काम किया जाता है। शेर नंबर 4, तलबुल अलम ही पास है अपने ना मुल्को माल, हमसे खिलाफ होके करेगा ज़माना क्या। मफहूम, ना हमारे पास इल्म की दौलत है और ना ही मुल्को माल, तो ज़माना हमारे खिलाफ क्यों होगा। तशरी आतिश उर्दू अदब के नुमाइंदा गज़ल गो शायर थे। ज़ेर तशरी शेर में आतिश कहते हैं कि ना तो हम अहले सरवत में से हैं, माल और दौलत हमारे पास नहीं, मुल्क और जावा जलाल भी हमारे पास नहीं, तो कोई हमसे हसद क्यों करेगा और हमारा मुखालिफ क्यों होगा। ज़माने ही गर्दिश से ही नुकसान पहुँचा सकती है जिसके पास माल और मुल्क हो या अलमी मर्तबा हो। लोग उसे छीनने की कोशिश करते हैं, जलते हैं, साजिशें करते हैं। हमारे पास है ही क्या जो कोई छीन लेगा। एक मशहूर मकौला है कि खूबी मसहूद है, मतलब ये कि खूबी हो तो उससे हसद किया जा सकता है। आतिश ने आफाकी सच्चाई बताई है कि लोग किसी के पास कुछ हो तो छीनने की कोशिश करते हैं, उससे हसद करते हैं। तख्त हो तो उसके तख्त पर नज़र होती है, दौलत हो तो दौलत से हसद होता है और छीनने की कोशिश होती है। हम तो फ़कीर मंच लोग हैं, क़नात पे इन्हिसार है, ना हुकूमत, ना माल, ना फजीलत, ना फरमारवाई। हमसे किसी ने क्या छीनना है और कोई हमारा क्या बिगाड़ेगा। शायर का मौक़िफ़ है कि जब मेरे पास कुछ नहीं है तो हाँ कोई हमसे हसद क्यों करेगा और हमारे खिलाफ साजिशें क्यों करेगा। अगर किसी की दोस्ती भी मिसाली हो तो लोग उसमें भी रखना डालते हैं। हम अपनी जान देकर दोस्ती का हक निभा देते ज़माने की अगर इसमें कोई साजिश नहीं होती। आतिश ने भी इसे वाक़ई सच्चाई की तरफ इशारा किया है कि अगर हमारे पास कुछ हो तो लोग उसे छीनने की कोशिश करते हैं, लोग हसद करते हैं, इसीलिए हसद से मना किया गया है और फरमाया गया है कि हसद इंसान की नेकियों को ऐसे कहा जाता है जो गोया आग लकड़ी को खा जाती है। अगर किसी के पास जाए मनसब हो तो लोगों की नज़र उसके मनसब और नाम पर होती है, उसे वहाँ से गिराने की कोशिश करते हैं। हुस्न हो तो ऐब तलाश करते हैं। शायर इस बात पर खुश है कि वो तो एक फ़कीर है, फ़कीर मुनिश इंसान है जिसके पास जो कुछ हो थोड़ा बहुत है, वो इसी पर इक्तफा करता है। वो तो क़नात पर इन्हिसार करने वाला है, उसके पास ना हुकूमत है, ना माल, ना ही फजीलत, ना ही फरमारवाई, तो कोई क्या हमसे कुछ छीनेगा और कोई हमारा क्या बिगाड़ेगा। शेर नंबर 5, बेताब है कमाल हमारा दिल हज़ी मेहमान सराय जिस्म का होगा रवाना क्या। मफहूम, हमारा दिल गमगीन है, बहुत बेताब है, ऐसा लगता है कि अब जिस्म से रूह रवाना होने को है। तशरी लखनऊ का नुमाइंदा शायर ख्वाजा हैदर अली आतिश का शुमार उर्दू के मुमताज़ शोरा में होता है। ज़बान की सफाई, मुहावरात का बरजबर इस्तेमाल, रजायत पसंदी, तर्क मिजाजी में बाकियों में खौफी खुददारी और तहदारी, पैकर तराशी और लंबी लंबी लतीफ़ों का इस्तेमाल उनके कलाम का दिलकश बनाता है। तशरीह तलब इस शेर में शायर ने ज़िंदगी और ज़ख्मी दिल की कैफियत और ज़िंदगी के फ़लसफ़े को मौसर अंदाज से बयान किया है। दिल जो इंसान की जज्बाती और रूहानी कैफियत का मरकज़ होता है, गमों और मायूसियों का शिकार होकर अब बेताब है मौत को गले लगाने के लिए। शायर का दिल जो अपनी तमाम तरखूबियों और ताकतों के बावजूद अब दुख और मायूसी का शिकार हो चुका है, दुनियावी ज़िंदगी के बोझ से आजिज़ आ गया है। अमूमन ये कैफियत उसी वक्त पैदा होती है जब इंसान दुनियावी ताल्लुकात और ख्वाहिशात से उकता जाता है। दूसरे मिसरे में मेहमान सराय जिसमें इंसानी को ज़ाहिर कर रहा है, जिसे शायर ने एक आर्ज़ी सराय के तौर पर पेश किया है और ये रूह इस आर्ज़ी जिस्म को छोड़कर कभी भी जा सकती है। आप खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लज़्ज़तों को ख़त्म करने वाली मौत को ज़्यादा याद किया करो। मौत को याद रखने से दुनियावी लज़्ज़तें जन्म नहीं लेती। मौत क्या आगे फ़कीरों से तुझे लेना है, मरने से आगे ये लोग तो मर जाते हैं। शायर हैदर अली आतिश का मौक़िफ़ है कि इस दुनिया और इंसानी जिस्म के आर्ज़ी से हकीकत है। इंसानी रूह इस दुनिया में एक मुसाफिर की तरह है जो हमारे जिस्म में कुछ देर के लिए मायने इस मेहमान खाने में ठहरती है और फिर हमेशा के लिए चली जाती है। रवाना होने से यहाँ मुराद दिल या रूह का जिस्म की कैद से आज़ाद होकर अपनी हकीकी मंजिल की तरफ जाना है। इंसान को इस दुनिया की लज़्ज़तों में खोकर अपने हकीकी मकासद को नहीं भूलना चाहिए। यह दुनिया एक आर्ज़ी ठिकाना और मुकाम है, यहाँ से बहुत जल्द हमें रुखसत होना है और अपने असल मुकाम की तरफ लौटना है। ये दुनिया और इसकी रौनकें आर्ज़ी है जबकि मौत हकीकत है। शेर नंबर 6, यूं मदे हसद से ना दे दाद तो ना दे, आतिश गज़ल ये तो ना कहीं आशिकाना क्या। मफहूम, अगर मेरा रकीब हसद से दाद ना दे तो ना दे, वरना मैंने ये गज़ल बहुत आशिकाना लिखी है। तशरीह लखनऊ का नुमाइंदा शायर ख्वाजा हैदर अली आतिश का शुमार उर्दू के मुमताज़ शोरा में होता है। ज़बान की सफाई, मुहावरात का बरजमल इस्तेमाल, रजायत, तर्क मिजाजी में बाकी और बेखौफी खुददारी और तहदारी, पैकर तराशी और लंबी लंबी लतीफ़ों का इस्तेमाल उनके कलाम को दिलकश बनाता है। तशरीह तलब
इस शेर में आतिफ शान कहते हैं कि मैंने एक बाकमाल आशिकाना गज़ल कही है जो बहुत मायने आफरीज़ी से शामिल है और इश्क मोहब्बत के जज्बात व मौज़ूआत से भरी हुई है। मेरी गज़ल तो बहुत खूब है, लेकिन मेरा हरीफ, मेरा रकीब, मेरा इसका विश्क हसद कर रहा है और इसी हसद की वजह से दाद भी नहीं दे रहा। हालांकि अगर वो इंसाफ से काम ले तो लाजमी तारीफ़ करे, लेकिन चूँकि उसके दिल में हसद है और वो मुझसे खुश नहीं है, इसी वजह से मेरी इस कमाल गज़ल को भी अहमियत नहीं दे रहा, जबकि शायर को यकीन है कि उसने बाकमाल गज़ल कही है। पढ़ते फिरेंगे गलियों में इन रखीब को लोग, मुद्दत रहेगी याद ये बातें हमारियाँ। तारीख पर नजर डालें तो हम देखते हैं कि तनकीदी कदम में आतिश और नासिर के मासराना चश्मा की बाबत बहुत कुछ लिखा गया है। इस तशरीह वाले शेर में शायर अपने हरीफ से मुखातिब और कहते हैं कि आतिश वो तेरी इस उम्दा गज़ल पर भी तुझे दाद नहीं दे रहा, तो ये उसका हासानापन है। शायर ने शेर में शायराना ताला से काम लिया है। अमूमन तारीफ वो होती है जो दूसरे करे, यहाँ शायर अपनी शायरी को खुद अच्छा कह रहा है और इस हम शायराना ताला कहते हैं। ऐसा शायर लोग आम तौर पर करते हैं। अपनी तख्लीक पर फ़ख्र करना और उतराना फितरी अमल है। शायर रकीब का गिला कर रहा है कि अगर वो शायरी की तारीफ़ नहीं करता तो ना करे, मेरा कलाम बहुत उम्दा है, ये आला पाए का है, लेकिन हासिदीन का क्या किया जाए, वो चलते रहते हैं और नुक्ताचीनी करते रहते हैं। शायर उनकी परवाह किए बगैर शेर कहते चाहते हैं। ये मैं यहाँ भी शायर अपने रकीब से मुखातिब है, अगर तूने दिल से दाद नहीं देनी तो ना दे। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ साथ बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मेरी अगली वीडियो आने तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।